कालिया द्वारा लिखित ये किताब लोक भारती प्रकाशन से 2016 में आई है। 96 पेज की ये किताब एक सच्ची घटना से प्रेरित है। लेखिका शुरुआत में ही बताती हैं कि नाइजेला लासन और उसके पति साची की तस्वीर समाचार पत्रों और टीवी में देखने के बाद इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा बनी। अगर आपको याद नहीं है तो कुछ सालों पहले यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी। तस्वीर में नाइजेला लासन का पति गला दबाता सा लग रहा था। यह सब एक रेस्टोरेंट में हो रहा था और फिर इसके बीच के रिश्ते के ऊपर टीका टिप्पणी होने लगी थी। यही घटना इस उपन्यास का मुख्य बिंदु है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि आधुनिक होते हुए भी अपने मूल में ठेठ भारतीय है, या कहें कि सहज मानवीय है। घर के बाहर की सारी कामयाबी और घर के भीतर जुटा ली गई तमाम सुविधाओं के बावजूद एक अधूरापन रहता है। एक रिश्ता है प्रेम, आपसी सम्मान और आजादी का रिश्ता, तो एक अधूरेपन को पूर्णता देता है। इसी पूर्णता की तलाश में घुटा है ममता कालिया का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी। यह तलाश स्त्री और पुरुष दोनों की है। यह एक संक्रमण काल की कहानी है। एक तरफ स्त्री सफल हो रही है, अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही है, तो दूसरी तरफ वह पुरुष के हाथों प्रताड़ित भी है। यहाँ तक कि उसे मान और आजादी की सौगात देने वाला पुरुष भी कभी कभी अपने आदिम भूमिका की भूल भुलैया में भटक जाता है। लेकिन ठहरिए, किसी फैसले पर पहुंच जाने से पहले जान लीजिए कि इस बदलते दौर में कहीं कोई पुरुष भी स्त्री के हाथों प्रताड़ित है। एक अक्खड़ अपने पेशे में दुस्साहसी और आजाद ख्याल मर्द भी बीवी के ताने और उल्लाहने सुनता है। I am Radhika and you are watching Bookbaz। 21वीं सदी में रिश्ते भले ही टूट रहे हैं, लेकिन रिश्तों के बचाने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि रिश्तों को ना बचा पाने के बावजूद नए रिश्ते बनाने और उन्हें संवारने की सहज मानवीय भावना भी अभी बनी हुई है। एक कामयाब खुद के पैरों पर खड़ी स्त्री भी पुरुष का साथ चाहती है और एक अक्खड़ अहंकारी लगने वाला पुरुष भी भले ही ना कहे, लेकिन स्त्री के बगैर अपने जीवन को अधूरा तो महसूस करता ही है। आधुनिक स्त्री को चाहिए कि रिश्ते के भीतर आजादी देने वाला पुरुष, तो पुरुष को चाहिए आजादी के दायरे में आगे निकलकर बेहतरीन हो चुकी उसकी जिंदगी को व्यवस्थित करने वाली स्त्री। यह तलाश स्त्री और पुरुष दोनों की है। जाहिर तौर पर प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही औरत और मर्द की भूमिकाएं बदल रही हैं। इसी के साथ रिश्तों के ताने बाने भी बदल रहे हैं, खासतौर पर दाम्पत्य रिश्ते के। हालांकि यह परिवर्तन सहज नहीं है, सीखना दोनों को है। पति को पत्नी की नई छवि स्वीकार करनी है, तो पत्नी को भी अपनी पुरानी छवि का कुछ अंश बरकरार रखना है। शायद इसी को समझदारी कहते हैं। उपन्यास की नायिका रुचि है और नायक सर्वेश। दोनों एक ही धरातल पर खड़े हैं, ठोकर खा चुके हैं और दोनों की ऐसी ही तस्वीर वायरल हो जाती है। आखिर ये स्थिति क्यों आई और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उनके रिश्ते में क्या फर्क आया, यह सब इस उपन्यास के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। पूर्व में उनके विवाह टूट चुके हैं। इस टूटन के बावजूद ये खुद पूरी तरह नहीं टूटे हैं, बस डर के से है। इसलिए मन के किसी कोने में जुड़ने की आस भी है और तलाश भी। पति की प्रताड़ना ने रुचि को तलाक देने पर मजबूर किया। उसके बाद उसने पाक कला विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बनाई और बैंक बैलेंस भी। दूसरी तरफ पत्नी के हाथों बार बार अपमान झेलने वाले सर्वेश ने भी शादी टूटने के बाद खोजी पत्रकारिता के अपने करियर को गुम नहीं होने दिया। उपन्यास की कुछ पंक्तियां जो मुझे पसंद आई। अकेले रहने वाली लड़कियां भयंकर असुरक्षा बोध से घिरी रहती हैं। सवाल ये था कि अकेली जीने वाली लड़कियां आखिर क्या करें, वे कहां किससे किस हद तक सामाजिक संपर्क बनाएं। पहली बार जीवन में तब उसे एकाकीपन का मर्म समझ आया। तुम घर से निकलो और घर पर ताला लगाना पड़े, या घर लौटो तो ताले का काला मुंह देखना पड़े। कितनी बड़ी सजा है ये। एक 40 साल की लड़की अपने जीवन में पिछले सालों पर नजर डालती है और पाती है उसने उन वर्षों में खूब काम किया, नाम किया, धन और यश कमाया, बस मोहब्बत के खाते में बड़ा सा अंडा पाया उसने।
वह आगामी 10 वर्षों के समय पर नजर डालती है तो थर्रा उठती है। ऐसे में जो उपलब्ध है वही श्रेष्ठ का सिद्धांत मजबूरन सामने रखना पड़ता है। यह पता होता है कि प्रस्तुत व्यक्ति आदर्श नहीं, किंतु दिल दिमाग सब गलत सिग्नल देते हैं। उपन्यास के इन दो पात्रों के जीवन में समस्याएं बेशुमार हैं। उनके अपने मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष हैं। यहाँ तक कि प्रियजनों की मौत भी है। इसके बावजूद उपन्यास का मूल स्वर सकारात्मक है। 90 पृष्ठों में सिमटी इस कथा में घटनाएं तेजी से घटित लगती हैं और वही बीच कहानी वर्तमान और अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रहती है। स्त्री और पुरुष मनोविज्ञान पर लेखिका की जबरदस्त पकड़ है और यही वजह है कि हर पात्र स्वाभाविक लगता है। उपन्यास की रचनाकार संयोग से महिला है, लेकिन यह उपन्यास नारीवाद समेत किसी भी वाद के खांचे में कैद होने से खुद को साफ बचा ले जाता है। उपन्यास में यह भी देखने को मिला है कि हर रिश्ते में बातचीत जरूरी है। बातचीत ना होने पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और यह बातचीत तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब सामने वाला समझदार है और रिश्ते में आपको खुली छूट मिली है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिश्ते में अविश्वास उत्पन्न होता है और वो रिश्तों को मार भी सकता है। सर्वेश का गुस्सा तो मुझे जायज लगा, लेकिन उसका गुस्से में संतुलन खोना जायज नहीं था। उपन्यास में आज की पीढ़ी की तरफ भी इशारा है। टूटते परिवारों का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टूटे हुए परिवार से आते हैं वो नशे की गिरफ्त में आते हैं, लेकिन उनकी संभावना ज्यादा हो जाती है। युवक कैसे भी परिवार से आते हों, लेकिन नशे के कारण वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और साथ में अपने परिवार को भी तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा उपन्यास आधुनिक शहरी जीवन में मौजूद एकाकीपन, समाज का दबाव, काम का दबाव, असुरक्षा आदि सभी पहलुओं को उपन्यास छूता है। आजकल मीडिया कैसे आमजन जीवन में हावी हो रही है, यह भी उपन्यास दिखलाता है। आप हमेशा कैमरे की नजर में हैं और आपके व्यक्तिगत पलों को भी कोई भी संसार के सामने ला सकता है। फिर उन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर हर कोई अपने चरित्र, आपके जीवन का छिद्रान्वेषण कर सकता है। उपन्यास शुरू से लेकर आखिर तक पठनीय है। आज के औचन के कई पहलुओं को छूता यह उपन्यास अंत तक अपनी रोचकता बरकरार रखता है। उपन्यास खत्म होने पर आपको सोचने के लिए कई मुद्दे दे जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।